यानी 8 साल नरेंद्र मोदी को हो गया है 16 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 16 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। देने की तो बात ही अलग, जो नए रिक्रूट्स आए, जो इस उम्मीद से आए कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उसकी तो गणना ही नहीं है। जिनका छीना उनकी ही समझ लो। लेकिन ये बच्चे कहां से इकट्ठा किए जाते हैं? हमारे घरों में बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, हम जानते हैं कितना दर्द है, कितनी तकलीफें हैं। अगर हम जैसे लोग इतनी तकलीफों से गुजर रहे हैं स्कूल का फीस देने में, तो निश्चय ही 5 किलो अनाज मुफ्त में जो लेता होगा, अगर वो अपनी हैसियत ये बना के रखा है या उसकी हैसियत इतनी है उस बेचारे की, तो वो अपने बच्चे को कैसे प्राइवेट स्कूल में भेज पाता होगा? सरकारी तो बचा नहीं है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक कहीं टीचर नहीं है, कहीं एक टीचर के बल पे स्कूल चल रहा है, कहीं स्कूल के बिना पेड़ों के नीचे, अगर सरकारी स्कूल कहीं है भी तो वो पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी को परीक्षा पे चर्चा के समय ये सारी चर्चाएं करनी चाहिए थी। बच्चों के साथ साथ उन्हें उनके पेरेंट्स को भी बिठा लेना चाहिए था। वैसे भी आजकल किसी भी स्कूल में बच्चों को एडमिशन तभी मिलता है जब पेरेंट्स का इंटरव्यू हो जाता है। तो पेरेंट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो मोदी जी को भी उनको पेरेंट्स को बुला लेना चाहिए था और उनके सामने भी उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए था कि भाई, और नहीं तो दुख दर्द में यही पूछ लेते कि भाई 5 किलो अनाज से तो हम आपको जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन इनकी फीसें और ये 5 किलो अनाज में से आप खाते भी होंगे, बेच करके हल्दी मसाला तेल नून धनिया भी खरीदते होंगे और उसी से अपने घर में कपड़े बच्चों के ये भी करते होंगे, उसी से फीस भी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का भरते होंगे। आपके बच्चे पढ़ते होंगे या नहीं, इन सब पर चर्चा नरेंद्र मोदी जी को जरूर करना चाहिए था। खैर, ये संभव नहीं है। मोदी जी उस कैटेगरी के नहीं है। मोदी जी तो जब परीक्षा पर चर्चा भी करने आए तो कम से कम नौलखा पहन के तो जरूर आए। कई लाख के ड्रेस्ड डिजाइनिंग्स और मेकअप्स वगैरह में उन्होंने खर्च कर दिया होगा और हो सकता है कई करोड़ लगा हो इस परीक्षा पर चर्चा करने के लिए। शायद उतने में कुछ बच्चों की फीसें जमा हो सकती थी, शायद उतने में कुछ मास्टर अपॉइंट हो सकते थे, कुछ टीचर, कुछ स्कूलों की हालत। खैर, ये सब बातें, नैतिकता की बातें और विकास की बातें करना व्यर्थ है। ये वही बातें हैं जो धरातल पर हैं। जो मेरे सवाल हैं वो तथ्यात्मक हैं। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे भुलाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, लेकिन इवेंट के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। अब हम जैसे लोग अगर इस बात पर सवाल करते हैं तो हमें गाली भी मिलेगी, जेल भी मिलेगी, कुछ भी। नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये उनके हाथ में है, ये उनके ऊपर है। लेकिन सवाल तो बहुत से खड़े होते हैं कि इस परीक्षा पर चर्चा के समय क्या ये सवाल नरेंद्र मोदी के मन में आए या लोगों के मन में आए कि ये सवाल नहीं आया, या मीडिया ने इस बात को, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, गोदी मीडिया ने इस बात को उठाया नरेंद्र मोदी से कि या सवाल पूछने की हिमाकत की, या बच्चों के जरिए ही सवाल पूछ लेते वो नहीं। और मेरा तो सबसे साधारण सा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी से मुखातिब जो बच्चे थे उनमें कोई 5 किलो अनाज, यानी वो 80 करोड़ लोगों में से भी कोई था बच्चा या नहीं?
और चाहे तो नरेंद्र मोदी सर्वे करवा लें, जो बच्चे बैठे थे सबका रिकॉर्ड होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री या जो उस प्रांगण में बैठे थे, तालकटोरा स्टेडियम में बैठे थे, सबका रिकॉर्ड होगा। उनसे पूछ लें उनके बच्चे थे क्या, या उन 5 किलो अनाज वालों में से कोई बच्चा वहां था। मेरे दोस्त, जिस देश के 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र भाई मोदी ने 5 किलो अनाज की फ्री अनाज की औकात तक उतार दिया है, हाथ में कटोरा थमा दिया है, वहां परीक्षा पे चर्चा करके लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इस इवेंट के जरिए उन 5 किलो अनाज वाले गरीबों का या आम मध्यवर्गीय जो आज बड़ी मुश्किल से शायद अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं या डाले। परीक्षा पर चर्चा के समय नरेंद्र मोदी से एक सवाल और किया जा सकता था, सैद्धांतिक सवाल, कि अगर केरल अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हाईटेक कर सकता है, कंप्यूटराइज कर सकता है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर सकता है, तो बाकी देश के लोग क्यों नहीं कर रहे? और कम से कम तमिलनाडु, दक्षिण भारत तो फिर भी ठीक है, केरला के बाद दूसरा राज्य था तमिलनाडु जो 100% एजुकेशन पे पहुंचा, और कम से कम यहां के सरकारी स्कूल भी बेहतर हैं उत्तर भारत के स्कूलों से। जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, या पेड़ों के नीचे चलाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इस पर भी सोचना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी। और इस पर तो चर्चा उन लोगों से करनी चाहिए थी, उनके पेरेंट्स से करनी चाहिए थी कि क्या आज आपकी हालत को हमने इस काबिल छोड़ा है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। खैर, इतने नैतिक बातों की उम्मीद तो आप नरेंद्र मोदी से ना ही करें तो अच्छा है, और हम भी नहीं करते, हम तो बस वैसे आपको बता रहे हैं। शायद आपको कुछ समझ में आ जाए मेरी बात, और अगर आपको बात समझ में आए तो लोगों तक भी पहुंचा दें। तो ये रही परीक्षा पर चर्चा नरेंद्र मोदी जी से। अब सवाल उठता है इसके साथ परीक्षा पर चर्चा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, चर्चा, अब परीक्षा को छोड़ देते हैं, सिर्फ चर्चा की बात कर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करते? जहां 16 करोड़ लोग रोजगार खो चुके हैं, जहां 22 करोड़ लोग आवेदन करते हैं रोजगार के लिए और मिलता है कुछ लाख लोगों को, जहां सरकार के हर संस्थान में लाखों लाख पद खाली पड़े हैं, और जिस परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं उन स्कूलों कॉलेजों का भी यही हाल है कि वहां भी पद खाली पड़े हैं और वहां अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। अब आप बताइए,